ये सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कश्यप ऋषि। उनकी दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियों में जो बड़े पत्नी थे उनका नाम था दीति और जो छोटे पत्नी थे उनका नाम था अदिति। बड़े पत्नी यानी दीति से जो भी बच्चे पैदा हुए वो सब राक्षस जाति के थे और छोटे पत्नी यानी अदिति से जो भी बच्चे पैदा हुए वो सब देवता के जाति के थे। लेकिन उन दोनों पुत्रों को यानी कि देवता और असुरों में हर वक्त लड़ाई हुआ करता था। एक दिन उन दोनों को अपने पिताजी यानी कि कश्यप ऋषि से पता चला कि समंदर को मंथन करने के बाद उसमें से अमृत मिलेगा और जो भी अमृत को पान करेगा वो अमर हो जाएगा, यानी उसे कोई भी मार नहीं पाएगा। तो समंदर कैसे मंथन किया जाए ये बात तो किसी को मालूम नहीं था। इसीलिए देवता और असुर ने क्या किया, मदर पर्वत को उठाकर ले आए। मदर पर्वत जिस जगह पे था वहां से उसे उखाड़कर ले आए। आने के बाद उसे समंदर में रख दिया और लेकिन समंदर में रखने के बाद उसे मंथन करने के लिए एक धागे की जरूरत होता है जिसके बल पर वो समंदर को मंथन करेंगे, यानी उस पर्वत को घुमाएंगे। उसे घुमाने से ही मंथन होगा। तो इसीलिए उन्होंने बासुकी नाग को चुना। बासुकी एक विषधर नाग था, उसे चुना गया। उसको उस पर्वत के चारों तरफ घुमा दिया गया, चारों तरफ उसको बांध दिया गया। तब उसको घुमाने लगे। राक्षसों ने बासुकी की सर के बल पकड़े और देवताओं ने बासुकी की पूंछ के बल पकड़े। जैसे कई सालों तक घुमाते घुमाते जब पूरा समंदर मंथन हो रहा था, कष्ट हुआ, बासुकी को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। बासुकी इतना ज़्यादा कष्ट सह नहीं पाया, इसीलिए विष उगलने लगा। वो जब विष उगल रहा था तब उसी विष के कोप से कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। इसीलिए विष्णु जी ने एक माया रचा। विष्णु जी ने आके शिव जी को बोले, शिव जी को उत्साहित किया, उनको बोले कि आप सबसे बड़े देवता हैं, इसीलिए वहाँ से जो भी निकलेगा उसको आप मिलेगा। शिव जी उस मंथन में नहीं गए थे, वो पूरे दूर ही अकेले बैठे थे, वो ही मंथन में नहीं गए थे। लेकिन उनको जब ये मोह दिया गया कि वहाँ से पहले जो भी निकलेगा तो आपको मिलेगा, इसलिए शिव जी भी वहाँ चले गए। वहाँ जाकर देखे तो पहले विष हुआ था, वहाँ पर पहले विष निकला था। इसीलिए आए तो है तो विष लेंगे ही। उन्होंने इसीलिए सारा का सारा विष खुद ही अटक गए। इसी के कारण यानी उस विष को पीने के कारण उनका गला, उसी विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया। इसीलिए उनको आज भी लोग नीलकंठ के नाम से जानते हैं। उसके बाद ऐसे और भी कई सालों तक मंथन चलता रहा। इसके बाद समंदर मंथन पूर्ण हुआ। उससे पहले निकले धन्वंतरि, जो कि आयुर्वेद के देवता थे, वो पहले निकले। उसके बाद 8 अप्सराएं निकली। ऐरावत हाथी निकला, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, अमृत पकड़कर लक्ष्मी जी निकली, पारिजात फूल निकला, कौशब मणि निकला और नीलमणि निकला। इतने सब अमूल्य चीजें वहां से निकली। जब अमृत निकला वो सबसे महान चीज था, इसीलिए देवताओं और दानवों में फिर जंग छिड़ गई कि कौन अमृत को पिएगा। इसी बीच में भगवान विष्णु ने एक माया रूप में एक नारी का रूप लेकर वहां आए और असुरों को अपने माया से ओढ़ लिया और अमृत की जो थाली थी, अमृत मटके में भरा था, वो लेकर दूर चले गए। इसी हिसाब से इंद्र पारिजात फूल लेकर अपने बगीचे में पान लिए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेकर चले गए। इंद्र ने ऐरावत हाथी भी ले लिया। ऐसे करके सब कुछ ले गए। लेकिन शिव जी को सिर्फ विष ही मिला था।